साथियों, सादर सेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान। कोरोना आपदा की इस घड़ी में आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, मेरी यही मंगल कामना है। कोरोना से बचने के लिए जरूरी नियम का आप सब पालन करें। साथियों, इस आपदा की घड़ी में मुझे ज़्यादा संवैधानिक मसलों पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि बात करना ज़रूरी है। साथियों, सशरीर अभी कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करने प्रयास जारी रखते हैं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मराठा रिजर्वेशन, EWS सवर्ण आरक्षण, एक 117वां संविधान संशोधन पदोन्नति में आरक्षण बिल लंबित लोकसभा में अब तक है उस पर, एवं 124वां संविधान संशोधन जो लोकसभा और राज्यसभा में अविलंब पारित हो गया, इस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथियों, मैं फिर इस पर थोड़ी सी बात रखना चाहूँगा। साथियों, पदोन्नति में आरक्षण का मसला, जिसको शासन प्रशासन ने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है, जो कि ये मामला उतना बड़ा नहीं है। एम नागराज जजमेंट का जो शर्त था, उसको कर्नाटक सरकार ने बेहतर तरीके से समझा और 1 महीने में जो रत्न प्रभा कमेटी गठित किए थे, उसके चेयरमैन ने एम नागराज जजमेंट की शर्तों को पूरा करते हुए क्वांटिफाइबल डेटा SC/ST के समर्थन में प्रस्तुत कर दिया। चूँकि उन्होंने 31 विभागों से डाटा कलेक्ट किया था और शासन प्रशासन में SC/ST की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व थी और उन्होंने अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े को अपने रिपोर्ट में साबित कर दिया। उसके बाद कर्नाटक स्टेट ने पदोन्नति में आरक्षण विस्तार अधिनियम 2018 परिणामी वरिष्ठता सहित पारित किया और बी के पवित्र 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में रत्नप्रभा कमेटी की रिपोर्ट और पदोन्नति में एक्सटेंशन एक्ट 2018 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी गई। साथियों, पूरे देश भर में पदोन्नति में रिजर्वेशन का मसला अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। कर्नाटक स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने बहुत ही कम समय में अनुच्छेद 16(4)A अर्थात पदोन्नति में आरक्षण को बहाल कर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में भी पिछले 1.5 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। शासन ने क्वांटिफाइबल डेटा एकत्र करने समिति तो बना दी है, लेकिन समिति अब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाई है। कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई आगे बढ़ाती रही है। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट कब तक कोर्ट में प्रस्तुत करती है और कब तक पदोन्नति में एक्सटेंशन एक्ट SC/ST को निर्बाध गति से पदोन्नति प्रदान करने बनाती है। साथियों, कर्नाटक से पिछड़ी हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति है। यहाँ SC/ST की सभी विभागों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व साबित हो जाएगी, लेकिन यदि लागू करने वाले की नीयत सही हो तो तय समय में बिल्कुल पदोन्नति में रिजर्वेशन एक्सटेंशन एक्ट पारित किया जा सकता है। अब यहीं पर हम सवर्ण आरक्षण की बात करें। साथियों, भारतीय संविधान में सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात की गई है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। 1992 में भी 10% सवर्ण आरक्षण लाया गया था, लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट में सवर्ण आरक्षण को खारिज कर दिया गया। विभिन्न स्टेट ने अपने तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर राज्य में कानून बनाकर सवर्ण आरक्षण लाए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने उक्त बिल को खारिज कर दिया। अभी हाल ही में 2019 में 16वीं लोकसभा के अंतिम समय में 124वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें अनुच्छेद 15(4)(5) एवं अनुच्छेद 16(4) के अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की है। और 124वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद 103वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अनुच्छेद 15(6) अस्तित्व में आया। साथियों, मराठा रिजर्वेशन में मराठा के लिए 16% आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने 12% शैक्षणिक संस्थानों में और 13% सेवा में बात कही थी। यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में चुनौती हुआ और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए खारिज कर दिया। यहीं पर सवर्ण आरक्षण बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 3 जजों की बेंच ने लगातार 5 दिन इस पर फैसला किया और EWS आरक्षण के विरुद्ध भी 50% सेलिंग का मामला एवं संविधान के जो समानतक अधिकार की बात कही गई है, उसका यह 10% आरक्षण उल्लंघन करता है, बात रखी गई है। अब देखना है साथियों EWS आरक्षण पर क्या फैसला आता है। यहाँ मैं बाबा साहब की कुछ स्पीच पर बात करना चाहूँगा साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन में वक्तव्य दिया था। ये 1930 की बात है। बाबा साहब ने कहा था, हमें अक्सर याद दिलाया जाता है कि डिप्रेस्ड क्लासेज की समस्या असल में एक सामाजिक समस्या है और इसका समाधान राजनीति के धरातल से नहीं बल्कि कहीं और से ही निकलेगा। हमें इस राय से सख्त ऐतराज़ है। हमारा मानना है कि डिप्रेस क्लासेज की समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक कि राजनीतिक सत्ता इस तबके के लोगों के हाथों में नहीं आएगी। अगर यह सच है तो डिप्रेस क्लासेज की समस्या मेरे ख्याल में सबसे पहले एक राजनीतिक समस्या है और उसे राजनीतिक समस्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। मैं बाबा साहब की दूसरी स्पीच जो 1933 में दी गई थी, इस पर चर्चा करना चाहूँगा साथियों। ग्रेट बाबा साहब ने 1933 में कहा था, अब तुम्हारे पास बदलाव लाने का, अपने जीवन के हालात में सुधार लाने का एक रास्ता है। यह रास्ता है राजनीतिक कार्रवाइयों का, उचित कानूनों का। तुम सरकार को उन सारी चीज़ों के लिए विवश कर सकते हो जो तुम्हें आज तक नहीं मिली, भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा इत्यादि। माला फेरने या प्रार्थना करने की बजाय अब तुम्हें राजनीतिक रास्ते पर चलना चाहिए, वही तुम्हें मुक्ति देगा। यहाँ के बाद टकराव अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच नहीं है, बल्कि अब भारत के उन्नत वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच होगा। उधार या भाड़े पर लिया गया कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे वर्ग का नहीं है, वह लेस मात्र भी तुम्हारी हितों की नहीं साध सकता। अब तुम्हें ही खुद को आंतरिक फूट से आज़ाद करना होगा और अपने आप को मजबूती से संगठित करना होगा।
साथियों, बाबा साहब की 1933 की स्पीच थी। संविधान को जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था तो उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष विश्वरत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा, और अगर संविधान बुरा है पर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी अच्छा साबित होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है साथियों, बाबा साहब के अथक प्रयासों से एवं उनके 40 वर्षों के संघर्षों से हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। इससे पहले हम डिप्रेस्ड वर्गों को कोई विशेषाधिकार इस देश में प्राप्त नहीं था। संविधान बनने के बाद हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। शैक्षणिक संस्थान, राजनीति, सेवा में हमें अवसर की समानता मिली। अभी 17वीं लोकसभा में 131 सांसद SC/ST की जीत के गए हैं। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो हमें मिल गई जैसा बाबा साहब ने कहा था, लेकिन क्या बाबा साहब के संघर्षों को हमारे लोग आज याद रख पा रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि याद रख पा रहे हैं? ये सोचने का विषय है। 2012 से लंबित पदोन्नति में आरक्षण बिल आज तक लटका हुआ है, जिसमें हमारे देश भर के जो 22.5% समुदाय है केंद्र में, वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हैं जिसमें SC/ST की बहुतायत संख्या है। आज तक वो लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति तो और बदतर हो रही साथियों। अभी लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे कार्य पेंडिंग है, और पिछले 1.5 साल से अनरिजर्व पोस्ट में पदोन्नति दी जा रही है। अब तक 50,000 से ज़्यादा पदों पर अनरिजर्व बिंदु में पदोन्नति हो गई। साथियों, अगर हम मेरिट सूची निकाल कर देखें, मेरिट सूची में SC/ST की संख्या या तो नगण्य है या कुछ है। कल यदि पदोन्नति में रिजर्वेशन लागू होता है तो क्या शासन सभी पदोन्नत कर्मचारी अधिकारियों को रिवर्ट करेगी, या इतने सारे पद हमारे SC/ST के लिए सैंक्शन कर पाएगी? यह विचारणीय है। साथियों, मैं फिर बाबा साहब को कोटेशन याद दिलाना चाहूँगा, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि लागू करने वाले की नीयत सही नहीं है, अंततः वो संविधान बुरा साबित होगा। साथियों, SC/ST के प्रति मुझे तो नीयत ही उचित नहीं लगती, इसलिए आज तक हम इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसको शासन, केंद्र सरकार समय समय पर उसके आलोक में संविधान संशोधन लाती है। आज हमारे पास 4 सबसे बड़े संविधान संशोधन तो है, लेकिन वह संविधान संशोधन हमको विशेष लाभ नहीं दे पा रहा है, चाहे वो बैकलॉग पदी की बात हो या परिणामी वरिष्ठता की बात हो। साथियों, आज भी हमारी स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही है। हम इसका दोष किसे दें? हमारे जनप्रतिनिधियों को दें, हमारे SC/ST लोगों को दें, किसको दें, या हमारे OBC समुदाय को दें? साथियों, मंडल कमीशन में पदोन्नति में आरक्षण की भी सिफारिश की गई थी, लेकिन मंडल कमीशन की केवल 27% की जो सिफारिश वो पूरी हुई और OBC में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। साथियों, अब तो SC/ST में भी क्रीमी लेयर लगाने की बात हो रही है। आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में EV चिनैया जो जजमेंट आई थी,
उसको रिव्यू के लिए बड़े बेंच को भेजा गया है, जिसमें SC/ST वर्ग में सब क्लासिफिकेशन की बात की गई है। M नागराज और जनरल सिंह मामले में भी क्रीमी लेयर का मैटर आया था। मैंने छत्तीसगढ़ शासन में एक RTI लगाई थी। उस RTI से प्राप्त हुआ था कि SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जा सकता। यह संसद का मैटर है और संसद में होगा तभी क्रीमी लेयर लागू होगा। ये भारत सरकार से जवाब आया था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे लोगों तक इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।